Sir, through you, I would like to ask the Honourable Rail Minister a supplementary question on rail connectivity. Sir, my constituency has one complete side of about 140 kilometers from Krishnanagar to Karimpur, where about 12 lakh people are without rail connectivity. I had met the Honourable Minister about 2.5 years ago, and he had very kindly agreed to a survey of the feasibility survey. This feasibility survey was supposed to be ready by December of 2023, and then action was to be taken. Okay. However, no report has been given, sir. Please, can you let us know what is the status of connectivity on the Krishnanagar-Karimpur line? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को पहुंचा दूंगा। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में नीरा, जेजुरी, बारामती और दौंड, इस सारे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्टॉपेजेस है सारे, वो पूरे कम हो चुके हैं। दौंड का मैं उदाहरण दूं आपको, वहाँ 80 ट्रेन रुकती थी, आज 40 ट्रेन सर रुकती है, और वो बहुत बड़ा जंक्शन है। और वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन, जिसमें अगर आप क्वेश्चन जैसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड इन दिस स्टेट, सर अगर दौंड जो बड़ा जंक्शन था, नीरा बड़ा जंक्शन था, बारामती आज ग्रो हो रहा है, इस जगह अगर आप ट्रेन कम करेंगे और स्टॉपेजेस कम करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन मेरी उनको विनती रहेगी कि स्टॉपेजेस कम ना करें, दूसरा कुछ सुझाव देके जिससे एफिशिएंसी बढ़े। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है उसकी तारीफ की, उसको आपने सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुणे दौंड एरिया इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि उसके लिए टोटल एक नया मास्टर प्लान बनके बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बना है। पुणे की कैपेसिटी को डबल करने के लिए उरुली में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पुणे जंक्शन को टोटली रीमॉडल करके रीडेवलप किया जा रहा है। शिवाजी नगर स्टेशन को टर्मिनल बनाने की प्रयास है। फिर पुणे से लोनावला के 3rd और 4th लाइन बनाने का काम है। फिर अहमदनगर से पुणे का नई लाइन बनाने का काम है। तो ओवरऑल उस एरिया के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट करने के काम हाथ में लिए गए हैं और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अभी करीब 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। और स्टॉपेजेस के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है। तो उसके हिसाब से स्टॉपेजेस भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे स्टॉपेजेस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है। अभी अपने को इस नेटवर्क को सेफ रख के अच्छे तरीके से चलाने का वो मेजर फोकस करके आगे चलना चाहिए। और जिस तरह से काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, उससे इन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस 3rd टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। तो इस 3 गुना मेहनत से जो परिणाम आएंगे, इन 5 वर्षों में रेलवे एकदम ट्रांसफॉर्म होकर निकलेगा।